अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 7वीं जमात के निसाब में शामिल उर्दू गुलदस्ता का छठा सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक में हम पढ़ेंगे एक नज़्म जो तितली के उन्वान से है, यानी तितली के बारे में ये नज़्म लिखी गई है। तितली की खूबसूरती बताई गई है, उसके उड़ने का बैठने का अंदाज बताया गया है। चलिए इसमें हम पढ़ते हैं और देखते हैं शायर ने क्या क्या कहा है। पर खोल के तितलियों की परवाज, पर जोड़ के बैठने का अंदाज, इस फूल से उड़ के उस पे बैठें, रस लेके उड़ें वो जिस पे बैठें, नाजुक नाजुक वो खुशनुमा पर, उड़ती हुई पत्तियां हवा पर, वो नक्शो निगार और वो बूटे, पर उनके छुओ तो रंग छूटे। शायर कह रहा है कि तितलियों के पर खुलते हैं तो परवाज करती हैं, उड़ती हैं, और पर जोड़कर उनका जो बैठने का अंदाज है, क्या ही कहने। कभी इस फूल से उस फूल पर जाकर बैठती हैं और जिस फूल पर बैठ जाएं उसका रस चूस कर ही उठती हैं। और वो उनके खुशनुमा यानी अच्छे दिखने वाले नाजुक नाजुक पर, उड़ती हुई पत्तियां हवा पर, ऐसा लगता है कि जैसे हवा पर पत्तियां उड़ रही हैं। वो नक्शो निगार और वो बूटे, पर उनके छुओ तो रंग छूटे, कि उनके पर अगर छूना चाहे तो उनके परों पर बने हुए नक्शो निगार और वो बूटे जो हैं वो अपना रंग छोड़ जाए हाथों में। रंग उनमें बहुत मिले हुए हैं, पर क्या हैं चमन खिले हुए हैं, है रंग कई हर एक पर छोटा सा चमन है उनका हर पर। शायर कह रहा है कि उनमें बहुत से रंग मिले हुए हैं, पर क्या है ऐसा लगता है कि जैसे चमन खिला हुआ है। चमन यानी बाग में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, और एक पर एक पर पे कई तरह के रंग हैं। छोटा सा चमन चमन है उनका हर पर। गोया कि ऐसा लगता है कि एक पर जो है वो एक चमन की तरह है जिसमें बहुत सारे दरख्त होते हैं फूलों के, और तरह तरह के फूल होते हैं उसमें। हर खाल है पर ये एक नगीना, सोने चांदी पे या है मीना। हर खाल है पर ये एक नगीना, लग रहा है कुदरत देखो कि गुल चमन में गुलदस्ते हैं तितलियों के तन में। शायर कह रहा है कि हर खाल खाल तिल का यह स्पॉट के माना में है, कि हर खाल है पर ये एक नगीना। जो पर जो है ना वो एक नगीने की एतबार से लगता है, छोटे छोटे जो धब्बे रहते हैं वो। सोने चांदी पे यह है मीना, ऐसा लगता है कि जैसे सोने चांदी पे मीना की कारी की हुई है। कुदरत देखो कि गुल चमन में गुलदस्ते हैं तो तितलियों के तन में, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तितलियों के तन में गुलदस्ते रखे हैं। जो नक्शो निगार से है खाली वो भी दिल को लुभाने वाली। शायर कह रहा है जिसके पर सादा होना वो भी दिल को लुभाती है रंग किसी का जर्द गहरा, इतना गहरा कि बस सुनहरा, कोई जिसके सफ़ेद हैं पर जैसे चांदी के साफ पत्थर। तो इसमें तितलियों के रंग के बारे में कह रहा है कि अगर किसी का रंग जो है वो जर्द गहरा है तो किसी का इतना गहरा है कि वो सुनहरा लगता है। कोई जिसके सफ़ेद पर हैं तो वो जैसे चांदी की पत्थर की तरह लगते हैं। ताउसी संदली गुलाबी, धानी कासनी सियाह आबी, ये परों के क्या बोलते हैं रंगों के नाम हैं। पीले ऊदे जमुर्रदी लाल, हर रंग के पर हैं बेखतो खाल, यानी हर तरह के पर रंग उन्होंने गिनाए हैं, और हर रंग के पर जो हैं वो बेखतो खाल हैं। परवाज भी हुस्न है, फवन भी रंगत भी है हुस्न, सादापन भी। शायर कह रहा है कि परवाज भी एक खूबसूरती है, और फवन भी, यानी जो उनका फबना होता है ना, हम कह सकते हैं उनका जो खूबसूरत दिखना। रंगत भी है हुस्न सादापन भी, यानी उनकी रंगत भी है और सादापन का हुस्न भी है, उसकी भी खूबसूरती है। ये शौक की दवाई की लिखी हुई नज्म है। अब हम इसमें इसके सवालात देखते हैं। बाग में तितलियां कहाँ कहाँ बैठी हुई हैं। तो बाग में तितलियां जगह जगह बैठी हुई हैं। तितलियां कहीं
पर जोड़े बैठी हुई हैं, वो कभी एक फूल से दूसरे फूल पर बैठी हुई नजर आती हैं। तितलियां फूलों से रस किस तरह इकट्ठा करती हैं? तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर पहुंचती हैं और इस तरह से वो रस चूसती हैं। उसके बाद शायर ने तितलियों के पर को छोटा सा चमन क्यों कहा है? चमन का माना होता है वो छोटा सा जमीन का कह सकते हैं रकबा, या वो छोटी सी जमीन जिस पर थोड़ी सी जमीन जिस पर कई किस्म के दरख्त हों और उन दरख्तों पर रंग बिरंगे फूल आते हों। तो छोटा सा चमन जो होता है उसमें कई दरख्त होते हैं और किस्म किस्म के फूल होते हैं, लेकिन तितली के एक ही पर पे कई तरह के रंग होते हैं, कई रंग होते हैं। इस वजह से शायर ने उसकी मुनासिबत से कहा है, शायर की ने तितलियों के पर को छोटा सा चमन। सवाल नंबर 4, इस नज़्म में तितलियों के परों के किन किन रंगों का जिक्र है? तो इसमें बेशुमार रंगों का जिक्र है, जैसे ताउसी है, संदली, गुलाबी, धानी, कासनी, सियाह, आबी, पीले, ऊदे, जमुर्रदी, लाल वगैरह। बेखत्तो खाल का क्या मतलब है? बेखत्तो खाल का मतलब ये है कि जिस पर कोई निशान ना हो और कोई धब्बा ना हो। सवाल नंबर 6, तितली की तस्वीर बनाकर उसमें रंग भरिए। तो ये आप कर सकते हैं। उम्मीद है ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आपने हमारे पिछले क्लासेस की वीडियोस नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा और आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देखकर उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने मुफीद मशवरों से भी नवाज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।